SK बैंक्वेट हॉल, सेंट्रल बैंक के सामने, मेन रोड, माड़ीपुर, मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल, सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावे पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन, 1 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें। एरिया वाइज एक फ्लोर का एरिया 2500 स्क्वायर फीट है। फर्स्ट फ्लोर का, सेकंड फ्लोर का भी सेम है, थर्ड फ्लोर का भी सेम है, फोर्थ फ्लोर का भी सेम है। ये मैरिज के लिए सबसे अच्छा है क्योंकि बड़ा एरिया, आप चाहे तो 1000 आदमी का भी पार्टी इसमें कर सकते हैं, 500 का भी कर सकते हैं, 200 100 का भी करना हो, कोई बर्थडे करना हो, कोई भी पार्टी करना हो तो आप इसमें आराम से कर सकते हैं क्योंकि 3 हॉल है एक साथ में, तो आप बड़ा से बड़ा भी पार्टी इसमें कर सकते हैं। इस शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल, दादर रोड, मुजफ्फरपुर। नमस्कार, मैं हूं सानी और आप देख रहे हैं डे न्यूज। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। ट्रक की ठोकर से पलट गई टैंकर, तेल लूटने की मच गई होड़। हादसे में एक व्यक्ति हो गया गंभीर रूप से घायल। रफ्तार का कहर, बिजली के खंभे से टकराई कार, मां बेटे सहित 3 घायल, मां की हालत गंभीर। और रंगों का त्योहार नजदीक आते रंग, गुलाल और पिचकारियों की सज गई दुकान। तो ये थी आज की सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर में तेज रफ्तार का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। रविवार की अहले सुबह मुजफ्फरपुर के सरफुद्दीनपुर गणेश लाइन होटल के पास सड़क किनारे खड़ी भारत पेट्रोलियम की लोडेड गाड़ी में तेज रफ्तार ट्रक ने पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि दूर तक आवाज सुनाई दी। ट्रक के परखच्चे उड़ गए और भारत पेट्रोलियम की गाड़ी पलट गई। इसी बीच एक अखबार हॉकर भी उसी रास्ते से गुजर रहा था, वह भी ट्रक की चपेट में आकर घायल हो गया। उसकी पहचान स्थानीय गौरीकांत के रूप में हुई है। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। आसपास के गांव से लोग घटनास्थल पर पहुंच गए। पलटी हुई भारत पेट्रोलियम की लोडेड गाड़ी से रिसाव होने लगा। तेल की लूट शुरू हो गई। कोई डब्बे तो कोई बाल्टी लेकर पहुंच गया। सूचना मिलते बोझा थाना क्रेन के साथ मौके पर पहुंच गई और पेट्रोलियम गाड़ी को किसी तरह खड़ा करने का प्रयास किया। लोग जुटे हुए हैं। अरे जो ना निकाल पलट रहा। ये पूरी तस्वीर आप कैमरे के माध्यम से देख सकते हैं। बोछा थाना क्षेत्र के सरफुद्दीनपुर ओवरब्रिज के नीचे की यह घटना है। गाड़ी का लाइट चालू है, चाबी ऑन है। भारत पेट्रोलियम की यह टैंकर है। अरे चुनाव ना हटेगा।
बिहार विश्वविद्यालय के PG2 हॉस्टल के छात्रों ने रविवार को कुलपति आवास का घेराव करते हुए जमकर हंगामा किया। छात्रों ने बताया कि हॉस्टल जर्जर हालत में है, कभी भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। कई बार शिकायत मिलने के बाद भी कुलपति ने कोई कदम नहीं उठाया। छात्रों ने कहा कि अगर जल्द से जल्द इस पर सुनवाई नहीं हुई तो आगे उग्र आंदोलन किया जाएगा। गुस्सा में हम लोग है कि लगातार 10 दिनों से VC महोदय से हम लोग मिलने का कोशिश कर रहे हैं। वो हम लोगों को बलगलाने का काम कर रहे हैं। मात्र 5 मिनट का समय हम लोग अपने हॉस्टल के लिए मांग रहे हैं, हॉस्टल की समस्या के लिए, लेकिन वो नहीं मिलने से मना कर रहे हैं लगातार। आज हम लोग 10 बजे से लगातार VC आवास पर है, लेकिन फिर भी कह रहे हैं कि 6 बजे मिलेंगे। अभी तक कोई अति नहीं, लिखित रूपेण हम लोग आज मांग रहे हैं कि लिखित रूपेण दीजिए कि 6 बजे मिलिएगा कि नहीं मिलिएगा। 10 दिनों से सुबह आते हैं तो कहा जाता है कि शाम में मिलेंगे, शाम आते हैं तो सुबह कहा जाता है, और 10 दिन से लगातार हम लोगों को बगला रहा है। कौन हॉस्टल के हैं आप लोग? PG2 हॉस्टल के। क्या समस्या है? समस्या हमारे हॉस्टल का बिल्डिंग जर्जर हो चुका है पूरा। बरसात के महीने में बिल्डिंग चूता है और बच्चे का किताब कॉपी जितने भी सामान हैं वो सब पानी चूने के कारण सब नष्ट हो जाता है, और बिल्डिंग जर्जर होने के कारण नीचे उसका चादरा छत का उधर उधर करके गिर रहा है। यही समस्या को हाँ, समस्या 1 नंबर। दूसरा समस्या है शौचालय हमारे ओवर हो चुका है और पूरे कैंपस दूषित हो चुका है, पूरा बदबू दे रहा है। तीसरा समस्या हमारे मनोरंजन कक्ष में एक भी कुर्सी नहीं है। इससे पहले साल भर पहले हम लोग मौखिक रूपेण लिखित रूपेण यहाँ के पदाधिकारी सभी से मिल करके दिए, VC महोदय के भी बोले, और उस पर कोई काम नहीं कर रहे हैं, खाली पेपर में निकाल रहे हैं कि मतलब हॉस्टल का काम होगा, धरातल पर 0 काम हो रहा है। आगे वार्डन हमारे 2 काम कर रहे हैं मौखिक रूपेण, हमारे छात्रावास अधीक्षक और DSW के मौखिक रूपेण। विगत 2-3 महीने से वो लगातार काम कर रहे हैं। क्या रणनीति होगी? रणनीतिक अगर नहीं मिलेंगे तो यहाँ हम लोग आंदोलन करेंगे। जनहितैषिता मारवाड़ी युवा मंच संस्कृति शाखा और महाकाल सेवा मंडली के संयुक्त तत्वावधान में रविवार को मुजफ्फरपुर के सिकंदरपुर स्थित एक विवाह भवन में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 43 लोगों ने ब्लड डोनेट किया। इस अवसर पर जनहितैषिता के संयोजक प्रिंशु मोदी ने बताया कि हर 3 महीने पर संगठन की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन होता है। इसमें संगठन से जुड़े हुए लगभग 100 डोनर अपना रक्तदान करते हैं। ब्लड इकट्ठा कर SKMCH के ब्लड बैंक को दे दिया जाता है। उन्होंने कहा कि हाल के दिनों में SKMCH में खून की खपत बढ़ गई है। कई ऐसी बीमारी है जिसमें मरीजों को खून चढ़ाने की जरूरत पड़ती है। कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा ब्लड अस्पताल को दी जाए। कहा जाता है कि एक व्यक्ति से रक्तदान से 3 लोगों की जान बचाया जाता है। लोगों से अपील है कि वे बढ़ चढ़कर रक्तदान करें। रक्तदान करने से मनुष्य स्वस्थ रहता है। शिविर को सफल बनाने में वार्ड पार्षद संजय केजरीवाल, गौतम केजरीवाल, शिशिर ठाकुर, अभिषेक आर्य, भरत नथानी, अभिषेक सिंह, मनीष चौधरी सहित कई अन्य लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। देखिए, इस साल में प्रिंसु मोदी जी ने बताया कि 4 बार करने से बिहार सरकार के नज़र में जाता है मामला और पुरस्कृत किया जाता है। तो हम लोग ऐसे भी लगातार करते रहे। अब मोदी जी के सानिध्य में आने का ज़्यादा करने का मौका मिला। रक्तदान करने से एक खुशी ये मिलती है कि एक नॉर्मली खून की जो दिक्कत अभी पेपर में पिछले 5-7-10 दिनों से पढ़ रहा हूँ, उससे बड़ा कष्ट होता है कि इतने लोग हैं, जब खून की आवश्यकता होती है तो मुझे भी फ़ोन होता है, बहुत सारे लोग बात करते हैं, फिर मोदी जी से कह के हम खून का अरेंजमेंट कराते हैं। तो ऐसे सभी लोगों को रक्तदान करना चाहिए जो कभी भी किसी व्यक्ति के रक्तदान के लिए एक पोस्ट करते हों या फ़ोन करते हों या लोगों से मदद की अपील करते हों, उन सभी लोगों को रक्तदान करना चाहिए, जिससे ये मैसेज जाए कि आपके सिर्फ व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज लिखने से कि ओ पॉजिटिव ग्रुप का ज़रूरी है मेडिकल में, प्रशांत में, आप खुद भी डोनेट कीजिए और लोगों को व्हाट्सएप के माध्यम से जागरूक मत कीजिए। आप अपने पोस्ट के मामले से पोस्ट डाल करके जागरूक कीजिए, जिससे लोगों में ये मैसेज जाए कि ये आदमी करता भी है तब जागरूक करता है। तो मैं उस काम को करते हुए लोगों को जागरूक करता हूँ। अच्छा लगता है, रक्तदान कीजिए, आपको भी अच्छा लगेगा। सबसे बड़ा महादान है और आपके शरीर को ख़त्म होने से पहले आप जो भी लोगों की मदद कर सकते हैं,
खून के रूप में हो, अपने अंगदान के रूप में है, लोगों को प्रयत्न करते रहिए। हम लोग लगभग कोशिश है कि हर महीने डोनेशन कैंप जरूर लगाए। उसी कड़ी में आज भी डोनेशन कैंप लगा है और कैंप का मुख्य उद्देश्य है कि SKMCH में लगातार काम बढ़ते चला रहा है। कैंसर पीड़ितों का इलाज हो रहा है, वहाँ थैलीसीमिया का हो रहा है और बहुत है कि इमरजेंसी पेशेंट भी आते हैं। अगर ब्लड बैंक भरा नहीं रहेगा तो फिर वहाँ आप एक्सचेंज भी नहीं कर पाएंगे और ज़रूरत पर नहीं मिल पाएगा। आज ग्रुप उपलब्ध है तब हम लोग एक्सचेंज कर पा रहे हैं, इसीलिए ब्लड बैंकों को भर के रखना बहुत ज़रूरी है और लगातार कैंप लग रहा है, लोगों का सहयोग मिल रहा है। बहुत से लोग तो हर 3 महीना पे कर रहे हैं। ऐसे करीब हमको लगता है 100 डोनर हमारे पास जुड़े हुए जो हर 3 महीने पे आके रक्तदान करते हैं। रंगों का त्योहार होली के अब मात्र 10 से 12 दिन शेष रह गए हैं। ऐसे में शहर की प्रमुख मंडी छाता बाजार रंग बिरंगे रंग गुलाल से सज गई है। सभी दुकानों पर नए नए तरीके के पिचकारी मुखौटे ग्राहकों के आकर्षण का केंद्र बन रही है। बच्चों में इस पर्व को लेकर खासा उत्साह रहता है। इसे देखते हुए दुकानदारों ने बच्चों के लिए अलग अलग तरीके के नए नए पिचकारियों की रेंज से दुकानों को सजा रखा है। इस बार बुलडोजर, वाटर टैंक, बजूबा, स्पाइडर मैन की पिचकारियां बच्चों को खूब पसंद आ रही है। इसके अलावा डरावने मुखौटे भी दुकानों पर सजे हैं। दुकानदार रोहन सिंह ने बताया कि इस वर्ष होली को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह है। अभी से ही लोग खरीदारी करने आ रहे हैं। उम्मीद है कि इस वर्ष की होली जबरदस्त होगी। बच्चों के लिए इस बार विशेष तरह की कलर स्मोक गन मंगाई गई है, जिसमें बिना रंग डाले ही कलरफुल रंग निकलेंगे। इसके साथ ही बच्चों के लिए टैंक वाली पिचकारी भी है, जिसे बच्चे पीछे टैंक बांधकर पिचकारी से रंगों की बरसात करेंगे। वाटर बैलून की भी मांग अभी से ही बढ़ गई है। ग्राहकों की पहली डिमांड यही बनी हुई है। होली को लेकर सारी तैयारियां हो चुकी हैं और बाजार भी इस बार उम्मीद है कि बहुत ही अच्छा चलेगा, हर साल की तरह। और नए नए रंग के पिचकारी भी हम लोग लाए हैं, जो कि बच्चों से रिलेटेड, चूँकि पर्व होता है इसलिए बच्चों के हिसाब से पिचकारियाँ बिक रही हैं यहाँ पर। क्या चीज़ आया है इस बार? इस बार जो है गन वगैरह है, पंप वगैरह टाइप का, या टैंक जो आता है बच्चे लोगों का, छोटे में बड़े में, बारबी वगैरह, बच्चों से रिलेटेड जितना भी तरह का पिचकारी होता है, क्योंकि बच्चे ही इसका मेन लुत्फ उठाते हैं, उन्हीं के हिसाब से सारा चीज़ बाजार में। कुछ टोपी, मास्क वगैरह भी? हाँ, मास्क वगैरह है, टोपी है और ये गन पिचकारी है जो इस बार नया आया है, कलर स्मोक गन। क्या लगता है इस बार आपको? बाजार इस बार बहुत अच्छा चलेगा, उम्मीद यही है। लोहार कल्याण महासभा के बैनर तले रविवार को मुजफ्फरपुर कलेक्ट्रेट परिसर में आयोजित बैठक में लोहार समाज के लोगों ने एकजुटता दिखाते हुए सुप्रीम कोर्ट के आदेश का विरोध किया। राजनीतिक दलों पर आरोप लगाया है कि अपने फायदे के लिए लोहार समाज से अनुसूचित जनजाति का दर्जा वापस ली गई है। महासभा के प्रदेश अध्यक्ष भोला ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लोहार जाति को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया था। लोहार जातियों को आरक्षण का लाभ भी मिल रहा था, लेकिन कोर्ट में साजिश के तहत लोहार जाति को अनुसूचित जनजाति के कैटेगरी से बाहर कर दिया गया। मांग है कि लोहार जाति को फिर से अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया जाए। लोग ये लोहार कल्याण महासभा के बैठक जो कर रहे हैं, हमको 1950 से जो 1950 में संविधान बना, उसमें लोहार अनुसूचित जनजाति के सूची में 22 नंबर पर, क्रमांक 22 पर है। और हमको बीच बीच जितने भी आयोग जो बहाल हुआ, आयोग जांच किया, 1956, 1976, 1986 और 90 में भी हुआ, सूर्यनारायण मंडल, काका कालेलकर आयोग, और ये सब आयोग का जो रिपोर्ट है, वो लोहार को बार बार कहा गया है कि लोहार अनुसूचित जनजाति के श्रेणी के लायक है और अनुसूचित जनजाति में है। लेकिन यह संविधान सुविधा जो है, हमको एक संविधान सुविधा सम्मत जो सुविधा है, वह भी हमसे 8/2016 के नीतीश कुमार जी के अगुवाई में बिहार सरकार ने हमको केंद्र के आदेश पर 8/2016 के देने का काम किया। लेकिन ये फरवरी 2022 में हमको कोर्ट द्वारा हमसे घुमा करके छीना गया है। तो यह लड़ाई हमको लड़ना है
और तेजी से हम लड़ाई और हमारा समाज लड़ेगा, क्योंकि आने वाला चुनाव में जो हमारे साथ गद्दारी किया है वो हम उसको भी रोड पर लाने का काम करेंगे। लोक स्वतंत्र संगठन की ओर से रविवार को मुजफ्फरपुर के कच्ची पक्की स्थित विश्व विभूति पुस्तकालय में न्यायपालिका की स्वतंत्रता और हम विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित प्रोफेसर प्रभाकर सिन्हा ने विचार विमर्श करते हुए बताया कि हम लोगों के लिए न्यायपालिका की स्वतंत्रता और पारदर्शिता दोनों जरूरी है। अगर न्यायपालिका की स्वतंत्रता खत्म कर दी जाए तो पूरी व्यवस्था चरमरा जाएगी, सभी लोगों का न्याय पर से विश्वास उठ जाएगा। इस अवसर पर MN रिजवी ने कहा कि हाल के दिनों में घटनाक्रम न्यायपालिका पर सवाल खड़े कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को सरकार राज्यसभा सांसद और गवर्नर बना रही है। इससे स्पष्ट होता है कि न्यायपालिका केंद्र सरकार के अधीन है। हम लोगों को इसके स्वतंत्रता पर विचार करने की जरूरत है। और आज का जो कार्यक्रम है न्यायपालिका की स्वतंत्रता और हम वर्तमान भारत में अभी एक तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता के मुद्दे पे जो पूरे देश भर में एक जो विमर्श हो रहा है कि क्या हमारा न्यायपालिका स्वतंत्र है, क्या कि अभी कुछ दिनों में विगत न्यायाधीशों की मौत भी हुई, फिर राज्यसभा का मेंबर भी बनाया गया, जो न्यायाधीश लोग हैं उनको गवर्नर भी बनाए गए, और उससे पहले जो बहुत महत्वपूर्ण विषयों पे उनसे फैसला भी कराया गया। तो एक सरकार की मिली भगत लग रही है। हमारा न्यायपालिका क्या स्वतंत्र रूप में काम कर पा रहा है या नहीं, इन्हीं मुद्दों को समझने और जानने की कोशिश PUCL यूनिट कर रही है कि कितना स्वतंत्र है और कितना, अगर स्वतंत्र नहीं है तो किस हद तक हम जा चुके हैं, और हम भारत के लोगों को क्या करना होगा कि हमारा न्यायपालिका स्वतंत्र हो और हम सबको न्याय मिल सके। थैंक यू। टॉपिक है वो न्यायपालिका की स्वतंत्रता एवं हम, मतलब आम लोग जो भारत के हैं वो, और ये उस क्रम की एक कड़ी है जो हम लोगों ने कुछ दिनों पहले शुरू की कि ये PUCL जो हमारी संस्था है मानवाधिकार की, वो उसका प्रचार प्रसार सही ढंग से हो और समाज में हम जागरूकता लाएं ताकि लोग यह जान सकें कि यह क्या है, मानवाधिकार क्या हैं और इसकी अंतिम परिणति क्या हो सकती है, किस रूप में हम समाज को इससे लाभान्वित कर सकते हैं, उनके अधिकारों से अवगत करा सकते हैं। इसी के क्रम में यह जो न्यायपालिका की स्वतंत्रता और हम, उसी की जानकारी के लिए। अच्छा, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, हाँ, इसके विषय में थोड़ा विस्तार से बताएं। अब न्यायपालिका की स्वतंत्रता, नहीं, हम सब लोग यह देख रहे हैं कि आज के परिप्रेक्ष्य में जैसे कॉलेजियम पर चर्चा चल रही है, और ये नेशनल कमीशन फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, उसकी चर्चा चल रही है। दोनों दो संस्थाएं हैं। कॉलेजियम है कि उस पर वर्चस्व है जुडिशियरी का, कि उसमें जुडिशरी से जुड़े हुए जो लोग हैं वो लोग उनको ये करते हैं, उससे जहाँ कहीं भी उसका जो नेटवर्क है, उस नेटवर्क से लोग सुनकर, जो उसके ज्ञाता हैं, उसके पंडित हैं, वो उसको लाते हैं। और ये जो कमीशन जो है हमारा, वो कमीशन, उसमें सरकार की भी साझेदारी है। और इसके ठीक विपरीत जो सरकार है, सरकार अब आज की सरकार है वो नहीं, जो भी सरकार, इसके पहले की भी सरकारें जो रही है, उस सरकार अपने ढंग से उसको चाहती है कि न्यायपालिका भी हमारे ढंग से चले। तो न्यायपालिका अगर सरकार के ढंग से चलेगी तो फिर जो निष्पक्षता है न्यायालय की, न्यायपालिका की, वो निष्पक्षता बची नहीं रह सकती है। उसमें समाज का कल्याण, लोक कल्याण नहीं हो सकता है। हमारा जो लोकतांत्रिक जो ढांचा है समाज का, वो मुजफ्फरपुर की कच्ची सराय नकुलवा चौक स्थित अत्याधुनिक एवं एडवांस सुविधाओं से लैस ब्यूटी प्लैनेट सैलून का शुभारंभ किया गया।
मुख्य अतिथि डिप्टी मेयर डॉक्टर मोनालिसा ने फीता काटकर पार्लर का उद्घाटन किया। पार्लर की संचालिका रुखसाना वारसी ने बताया कि अब यहां की महिलाओं को बाहर जाने की जरूरत नहीं होगी, उन्हें हर एक एडवांस सुविधा दी जाएगी। इस पार्लर में बालों का एडवांस कलर, मेकअप, ब्लीच, फेशियल, हेयर कटिंग, हेयर स्पा, मैनिक्योर, पेडिक्योर, वैक्सिंग, थ्रेडिंग, नेल आर्ट समेत कई सुविधाएं महिलाओं को मिलेगी। मौके पर वार्ड 40 के पार्षद इकबाल हुसैन, पूर्व पार्षद इकबाल कुरैसी, वसीउल हक रिजवी, पाले खान समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। आज मेरे पार्लर का शुभारंभ हुआ है। मेरा पार्लर का नाम ब्यूटी प्लैनेट है और यहाँ सारे सुविधाएं महिलाओं के लिए, और जितने भी मेरे यहाँ गेस्ट आए हैं उनको मैं स्वागत करना चाहती हूँ, क्योंकि वो अपने कीमती टाइम निकाल कर मेरे यहाँ आए हैं। और मेरे यहाँ सारे तरह का फेशियल है, जैसे कि ये हेड का वो है मशीन है, इसमें सारे ट्रीटमेंट है हेयर का, जैसे हेड मसाज हो गया, डेंड्रफ ट्रीटमेंट हो गया, और ये फुट ऑन फेशियल है एडवांस लेवल में। और इनसे है कि जिसको एक्नी प्रॉब्लम हो या पिगमेंटेशन है, मतलब हर इसके लिए बना गया है। जैसे पिंपल्स के लिए अलग लाइट्स है और वाइटनिंग के लिए अलग लाइट्स है, और ये एडवांस लेवल का है। बाकी मेरे यहाँ मैनिक्योर हो गया, मैनिक्योर पेडिक्योर हो गया, और यहाँ पे जो है शैम्पू स्टेशन है, यहाँ पे बेड जो इस पे मसाज होगा, और ये भी मशीन है जिससे हम फेशियल करेंगे, फेशियल देंगे एक्नी वालों के लिए और पिगमेंटेशन वालों के लिए। और ये भी मशीन ही है स्किन का, ये सब। ये सारे मशीन है मेरे यहाँ। हो गया। और ये कलर भी मेरे यहाँ सारे तरह का कलर है, और यहाँ महिलाओं के लिए सारी सुविधा है। मेकअप का भी, जो भी मेकअप अगर वो चाहेंगी वो मेकअप मिल जाएगा। और मेरे यहाँ सारे ही प्रोडक्ट है, ब्रांडेड है। दुल्हनों के लिए विशेष करके मेकअप अगर चाहेंगी, एचडी मेकअप हो गया, जिस तरह का मेकअप चाहेंगी उस तरह का मेकअप मिलेगा। आम लोगों से क्या मैसेज देंगे आने के लिए? हाँ, मैं यही शहरवासियों से कहना चाहूँगी कि एक बार जरूर मौका दे। मुजफ्फरपुर के बोचहा थाना क्षेत्र के गढ़ा चौक के पास रविवार की शाम दरभंगा की ओर से आ रही तेज रफ्तार कार बिजली के खंभे से टकरा गई। चालक समेत गाड़ी में सवार सभी लोग घायल हो गए। घायलों को एसकेएमसीएच में भर्ती कराया गया है। बताया गया कि ओवरटेक करने के चक्कर में कार बिजली के खंभे से टकरा गई। कार में मां बेटे सवार थे। मां की स्थिति नाजुक बनी हुई है, बेटे को हल्की चोट आई है। गाड़ी कटिहार जिले के विजय कुमार की बताई जा रही है। मैंने पोल ना बचती है ना तो घर में घुस जाती है। कैसे हुआ आप देखे? हम वहाँ रही है, वहाँ से देख लिया धराम से निकल गई है ना, तो हम दौड़ ली है। क्या बोलिए ना, यहाँ प्रेजेंट हम हैं। यह गाड़ी कम से कम 150 प्लस गाड़ी में इसमें स्पीड था। एक गाड़ी से टर्निंग लिया है, उसमें बैलेंस इसको गड़बड़ा गया, इस पुल में सामने इसमें आके टकरा गया। इसमें जो सवार थे एक जो आदमी उनका मम्मी था, उनको घायल हो गया हुआ है, कमर उमर शायद फ्रैक्चर उक्चर कर गया हुआ है। को ज़्यादा है। सब लोग एसकेएमसीएच के सब अभी ठीक है, लेकिन सब हॉस्पिटल लेके गया है एम्बुलेंस से। घर से निकल लिए यहाँ पर पूरा पर खड़ा रहती है। जी जी। और बस वाला पीछे से माने आगे ये गाड़ी रहने छोटी गाड़ी, पीछे से बस वाला की माल का ये पीछे से गाड़ी ना। मुजफ्फरपुर के औराई थाना क्षेत्र के महेश स्थान में शनिवार की रात भीषण आग लग गई। घटना के संबंध में बताया गया कि पहले मोहम्मद कासिम के घर में आग लगी, उसके बाद उसके बेटे अली इमाम का भी घर आग के चपेट में आ गया। घर के फर्नीचर और नकदी भी पूरी तरह जलकर राख हो गए। ग्रामीणों ने आग बुझाने का काफी प्रयास किया, लेकिन सफल नहीं हो पाए। मौके पर अफरा तफरी की स्थिति बनी रही। फायर ब्रिगेड की टीम पहुंचने से पहले ही दोनों घर जलकर राख हो गए। रकीमा बेगम का कहना है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है। सारा सामान और पैसा जलकर राख हो गया। जमीन के कई कागजात भी जल गए। कैश समेत 5 लाख से अधिक की संपत्ति का नुकसान होने की संभावना जताई गई है। 12 बजे
हम घर में सब सो रहे थे, बाले बच्चे सो रहे थे, मर्द सो रहे थे, हम सो रहे थे। तो 12 बजे ही आग लगा है, 12 बजे आग लगा है। और तब हम लोग को धाह लगिस ना, हम लोग के धाह लगिस, मर्द के धाह लगा। तब बेटी सबको जल्दी जल्दी उठाया, धिया पुता सबको, बच्चे को गोदी में के उठा के ले गए। 3 हन्ना घर था, 2 हन्ना है एक का फूस का और 1 हन्ना है एलिवेस्टर का। उसमें बेटा का सब जितना दान दहेज रहा है, और 5 गो चौकी है, और बेटा का जितना दान दहेज रही से शादी हुआ है बेटा का, और जितना दान दहेज है सब यही में था। और थोड़ा दाना पानी भी है, सब जल गया। हम ना पता है कि कैसे लग गया। और पैसों रही से थोड़ा, और खाता नंबर, मर्द का खाता नंबर है, उसमें आधार कार्ड है, सब जल गया। और कपड़ा है, कपड़ा लत्ता सब जल गया। जैसे हम बदन में या पहने हुए हैं, हमारा मर्द बदन में पहने हैं वैसे है। घटना हुआ, हम लोग सोए हुए थे इसी घर में, मेरा अब्बू भी सोया हुआ था। धाह लगा है तो हम लोग भागे हैं, मगर किसी को देखे नहीं हैं। भागते हुए किसी को नहीं देखे। जब बहुत आग फूट गया हुआ था, हम लोग को रहने का साधन नहीं था, तो दूसरे के घर में जाके आराम किए हम। अभी कुछ नहीं है यहाँ पे, सब जल गया। दाना था इसमें, जेवर जेवरात, मेरे भाई का बड़े वाला का शादी हुआ है, उनके दहेज का सामान है, सारा चीज़ इसी में। 3 गो रूम है, 1 एल्वेस्टर वाला है, 2 गो फूस का है, 5 गो चौकी था, दाना पानी हर चीज़ है। देखे नहीं है कैसे लगा। 11 बजे आया अब्बू मेरा वहाँ से, बकर भाई के दरवाजे से। 12 बजे लगा है आग। जी आया हुआ। पूर्व मंत्री अजीत कुमार 27 फरवरी को बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। मुजफ्फरपुर के बैरिया स्थित महेश भगत बनवारी लाल कॉलेज कैंपस में सोमवार को आयोजित समारोह में अजीत कुमार भाजपा के बड़े नेताओं के समक्ष पार्टी की सदस्यता ग्रहण करेंगे। रविवार को उन्होंने अपने अभियान के अंतिम दिन नगर क्षेत्र के श्री राम नगर, सरस्वती नगर, बैकुंठपुरी, दादर, कोल्हुआ, हरिशाह चौक, जयप्रकाश नगर, हीरा नगर, दामोदरपुर गांव में सभा आयोजित कर लोगों को महेश भगत बनवारी लाल कॉलेज में आयोजित मिलन समारोह में बड़ी भागीदारी सुनिश्चित करने का आग्रह किया। मौके पर टीम अजीत कुमार के अध्यक्ष इंद्र मोहन झा, शिवनाथ शाह, अशोक सहनी, मोहन शाह, राम इकबाल ठाकुर, बम्बम शाही, शैलेंद्र तिवारी, संजय पाटिल सहित टीम के कई अन्य सदस्य मौजूद रहे। 27 फरवरी को मुजफ्फरपुर के चांदनी चौक बैरिया के बीच अवस्थित महेश भगत बनवारी लाल कॉलेज के मैदान में भारतीय जनता पार्टी का मिलन समारोह आयोजित है। 11:30 बजे से यह कार्यक्रम होगा और मैं पिछले 1 सप्ताह से मुजफ्फरपुर और वैशाली जिले के विभिन्न गांवों में जाकर इस मिलन समारोह में बड़ी भागीदारी सुनिश्चित हो, इसके लिए गांवे गांवे जाकर न्योता और निमंत्रण देने का काम हमने किया है। आज इस अभियान के अंतिम दिन हम मुजफ्फरपुर क्षेत्र के कांटी के इलाके में कोल्हुआ, पैगंबरपुर, दादर और दामोदरपुर पंचायत में सुबह से निमंत्रण देने का काम कर रहे हैं। अभी हम कोल्हुआ, पैगंबरपुर और दामोदरपुर पंचायत के बीच में हीरा नगर में आए हैं। हमारे साथी, हमारे समर्थक, मोहल्ला वासी हमारे साथ बैठे हुए हैं। सबों को हमने कल 11:30 बजे बगल के कॉलेज महेश भगत बनवारी लाल कॉलेज के मैदान में आने का न्योता दिया। उस मिलन समारोह में करीब 25,000 से अधिक लोग शिरकत करेंगे। अपने अपने साधन से लोग आ रहे हैं। मिलन समारोह ऐतिहासिक बने, हमारे सारे समर्थक इसके लिए दिन रात एक किए हुए हैं और कल का कार्यक्रम ऐतिहासिक बनेगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। कल के मिलन समारोह में भारत सरकार के गृह राज्य मंत्री आदरणीय नित्यानंद राय जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल जी और बिहार विधान परिषद के प्रतिपक्ष के नेता भाई सम्राट चौधरी जी शिरकत करेंगे। इसी संदर्भ में आज हम यहाँ आए हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि जिस तरह लोगों में उत्साह है, चूंकि आदरणीय नरेंद्र मोदी ने दुनिया के सामने भारत का जो एक चमकता हुआ चेहरा तस्वीर प्रस्तुत कर दिया है, इसके लिए
गांव देहात शहर हर जगह नरेंद्र मोदी के नेतृत्व कार्यशैली का काफी प्रशंसा हो रहा है और मैं भी उसी कार्यशैली, उसी प्रशंसा, उसी तरह देशभक्ति के मद्देनजर मैंने भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का निर्णय लिया है और इसी संदर्भ में मैं यहाँ पर आया हूँ। और सारे लोग कल जाएंगे, ऐतिहासिक बनेगा और हम लोगों को कल भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाने के बाद पूरे बिहार में एक नया उत्साह, नई ताकत, नई शक्ति भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा और हम सब कल से भारतीय जनता पार्टी के बेहतरी के लिए काम करेंगे। रविवार को ग्लोबल कास्ट कॉन्फ्रेंस जिला इकाई की ओर से मुजफ्फरपुर के BMP 6 दुर्गापुरी रोड नंबर 3 स्थित कार्यालय में एक बैठक की गई, जिसमें दहेज मुक्त समाज पर चर्चा की गई। बैठक में दहेज लेकर शादी करने वाले लोगों का बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया। जिला अध्यक्ष रविशंकर चैनपुरी ने कहा कि पूरे तन मन धन से अपने समाज के लिए समर्पित है, अपने समाज को दहेज मुक्त बनाना है। आयोजित की गई है। इस बैठक में दहेज मुक्त समाज पर हम लोगों ने चर्चा किया है, क्योंकि हम लोग के समाज में वैसे लड़के लड़कियां जो शादी योग्य हैं, उनको दहेज की खातिर भी शादी नहीं हो पा रही है। आज ग्लोबल कास्ट कॉन्फ्रेंस वैसे परिवार का जो दहेज लेकर के शादी करेंगे उनका बहिष्कार करेगी। आज इन्हीं शब्दों पर आज हम लोग का आज बैठक हुई है और हम लोग पूरे तन मन और धन से अपने समाज के लिए समर्पित भाव से हम लोग काम करेंगे और दहेज मुक्त पर काम करेंगे। खास कर ग्रामीण क्षेत्रों में इसको देखा जाता है, ग्रामीण क्षेत्रों में दहेज प्रथा का हम बता रहे हैं। हम अभी लगातार 4-5 प्रखंडों का दौरा भी किया है, जैसे बंदरा, कटरा, मोतीपुर, बोचहा, मीनापुर, मोतीपुर, बोचहा में हम लोगों ने किया है और वहाँ से भी बहुत सारा हमारे पास आ रहा है बायोडाटा लड़का लड़कियों का। और हम लोग प्लान कर रहे हैं कि इसको हम लोग परिचय समारोह के माध्यम से मई में एक परिचय समारोह कराएं, जिसमें सारे परिवार को हम वैसे लड़के लड़कियों को बुलाएंगे और वहीं पर सेटलमेंट कराने का प्रयास करेंगे। जो दहेज मुक्त इन्हीं मैंने बातों पर हम लोग का भी काम चल रहा है। सब लोग हम लोग अभी कर रहे हैं, अभी और भी ब्लॉक में हम लोग को दौरा करना है। मुजफ्फरपुर जिले के भिकनपुरा स्थित बाबा नर्मदेश्वर सती स्थान पर रविवार को 4 दिवसीय शिव परिवार की प्राण प्रतिष्ठा पूजा अर्चना संपन्न हुई। प्रथम दिन कलश यात्रा के साथ पूजा अर्चना शुरू की गई, जिसमें क्षेत्र के कन्याओं ने भाग लिया। उसके बाद प्राण प्रतिष्ठा पूजा अर्चना की गई। हनुमान आराधना के साथ 4 दिवसीय प्राण प्रतिष्ठा पूजा अर्चना संपन्न हुई। मौके पर पूर्व मुखिया अवधेश कुमार सिंह, त्रिपुरारी सिंह, राधे सिंह, बिहार छात्र संघ के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य निखिल सिंह, संजय सिंह, राजेश्वर सिंह, तपेश्वर सिंह एवं ग्रामवासी मौजूद रहे। पूजा अर्चना हो रही है यहाँ पे। ये बहुत दिनों से यहाँ सती स्थान था, इसमें नंदेश्वर महादेव की स्थापना की गई है। ग्रामीणों के सहयोग से आज 4 रोज से प्रोग्राम चल रहा है। कलश यात्रा हुआ, उसके बाद जो है प्राण प्रतिष्ठान हुआ है, उसके बाद हनुमान आराधना वगैरह का प्रोग्राम है जो अभी चल रहा है और सारे ग्रामीण के सहयोगों से आज यह संपादित होने जा रहा है। यह माँ का स्थान तो बहुत पूर्वजों से है, जो हम लोग के पितृ को भी पता नहीं था कि यह कब से है, लेकिन वहाँ पर नंदेश्वर महादेव जी की स्थापना हो रही है, जो जाकर के लोगों ने, ग्रामीण के लोगों ने जाके बनारस से ला के प्रतिष्ठित किया है और सभी व्यक्ति हसरिक जन मिल के हम लोग उसकी व्यवस्था किए हैं और आज वह स्थापना महादेव नर्मदेश्वर महादेव का हुआ है, जिसमें ग्रामीणों का सहयोग है। भिकनपुरा ग्राम में यहीं पर प्रतिष्ठित हुए हैं। मुजफ्फरपुर के खबरा स्थित द एरा इंटरनेशनल स्कूल में रविवार को आयोजित वार्षिकोत्सव में डांसिंग, सिंगिंग, ड्रामा, कविता, स्टैंड अप कॉमेडी के साथ साथ कई अन्य प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। कोरियोग्राफर अविनाश कुमार सिंह की अगुवाई में बच्चों ने एक से बढ़कर एक प्रस्तुति दी। सभी प्रतिभागियों को सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित बच्चों के माता पिता ने भी भरपूर आनंद उठाया।
मौके पर पंकज सिन्हा, प्रणव कुमार, ब्रिजेश कुमार, डिप्टी मेयर डॉक्टर मोनालिसा, अजय कुमार सिंह, संजय पंकज, डॉक्टर नवीन कुमार, विजयेश कुमार सहित कई अन्य अतिथि मौजूद रहे। स्कूल के डायरेक्टर अनुरंजन कुमार ने बताया कि स्कूल में पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद, नृत्य गायन एवं विभिन्न तरह के क्विज कंपटीशन समय समय पर होती रहती है, जिससे बच्चों का सर्वांगीण विकास होता है। स्कूल के छात्रों ने इस बार सैनिक स्कूल में भी अपना परचम लहराया है। कार्यक्रम को सफल बनाने में रूपिका कुमारी, पिंकी झा, निक्की कुमारी, श्वेता सिंह सहित सभी शिक्षकों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। एक्चुअली काफ़ी दिनों के बाद स्कूल्स में एनुअल फंक्शन आपको ऑर्गेनाइज किया गया है। इसके लिए बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं और बहुत मेहनत भी कर रहे हैं। उसी को देखते हुए हम लोगों ने अपना भी कुछ बच्चों की कोरियोग्राफी किन्होंने की है? जी मैंने ही किया है। और क्या परिचय हुआ आपका? जी मेरा नाम अविनाश कुमार सिंह हुआ। मैं स्कूल्स में डांस क्लास लेता हूँ, अपना भी कुछ एकेडमी वगैरह चलाता हूँ। मैंने ही तैयारी करवाया। रविवार की शाम मुजफ्फरपुर के सरैयागंज स्थित नवयुवक समिति ट्रस्ट सभागार में नटवर साहित्य परिषद की ओर से कवि सम्मेलन सह मुशायरा का आयोजन किया गया। उपस्थित कवि एवं साहित्यकारों ने अपनी अपनी रचना प्रस्तुत की। परिषद के संयोजक डॉक्टर नर्मदेश्वर प्रसाद चौधरी ने कहा कि पिछले 18 वर्षों से यह आयोजन होता आ रहा है, जिसमें बिहार के बाहर से भी कवि शामिल होते हैं। कार्यक्रम में शामिल कवि एवं साहित्यकारों को प्रशस्ति पत्र और अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया जाता है। आज के सम्मेलन में वरिष्ठ शायर राम उचित पासवान, हास्य व्यंग के कवि जगदीश शर्मा, व्यंग्यकार अशोक भारती, गीतकार विजय शंकर मिश्र सहित दर्जनों कवि एवं साहित्यकार मौजूद रहे। पिछले 18 वर्षों से श्री नवयुवक समिति सभागार में नटवर साहित्य परिषद की ओर से मासिक कवि गोष्ठी सब मुशायरा का आयोजन होता आ रहा है। इसके संयोजक डॉक्टर नर्मदेश्वर प्रसाद चौधरी और माने बिहार से बाहर से भी कवि आते हैं, उनको सम्मानित किया जाता है। सम्मान के साथ सम्मान पत्र दिया जाता है, शॉल भेंट किया जाता है और सम्मान करके उनके कवि रचनाएं को सुनी जाती है। मतलब ये क्रम विगत 18 वर्षों से चल रहा है। आज कौन-कौन लोग मुख्य रूप से? आज मुख्य रूप से राम उचित पासवान जो वरिष्ठ शायर है, डॉक्टर जगदीश शर्मा हास्य व्यंग के कवि है, अशोक भारती एक व्यंग्यकार है, डॉक्टर विजय शंकर मिश्र एक गीतकार है, डॉक्टर लोकनाथ मिश्र जी है तो अंग्रेजी के प्राध्यापक लेकिन हिंदी में उनकी बहुत अच्छी कविताएं आती है। इस तरह करीब 2 दर्जन कवि उपस्थित हैं यहाँ। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए डे न्यूज परिवार को दीजिए इजाजत। नमस्कार। एसके बैंक्वेट हॉल सेंट्रल बैंक के सामने, मेन रोड, माड़ीपुर, मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल, सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावे पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन, 1 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें। एरिया वाइज एक फ्लोर का एरिया 2500 स्क्वायर फीट है। फर्स्ट फ्लोर का, सेकंड फ्लोर का भी सेम है, थर्ड फ्लोर का भी सेम है, फोर्थ फ्लोर का भी सेम है। ये मैरिज के लिए सबसे अच्छा है क्योंकि बड़ा एरिया आप चाहे तो 1000 आदमी का भी पार्टी इसमें कर सकते हैं, 500 का भी कर सकते हैं, 200 100 का भी करना हो, कोई बर्थडे करना हो, कोई भी पार्टी करना हो तो आप इसमें आराम से कर सकते हैं क्योंकि 3 हॉल है एक साथ में, तो आप बड़ा से बड़ा भी पार्टी इसमें कर सकते हैं। इस शो की प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर।